आगे बताते हैं। इसीलिए वेद की पूजा नहीं, गुणों की पूजा करना। ये जन्मे कलिकाल कराला तो करतब मायस बेस मरा। और चलत कुपंथ वेद मत छाड़े, वेद मत छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। चलत कुपंथ वेद मत छाड़े, वेद मत छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। चलत कुपंथ वेद मत छाड़े। ये कलयुग में जो कपटी लोग हैं वो कुमार पर ही निरंतर चलते हैं, वेद मत को तो झाड़ ही देते, वेद मार्ग पर नहीं चलते, नास्तिक हो जाते हैं। कहते हैं वेद पुराणों में जो कुछ लिखा है सब पाखंड, पढ़े कुछ नहीं, ऐसे बोल देते। कपट कलेवर, कलेवर माने शरीर, कपट के तो वो शरीर ही है, साकार विग्रह। और कलिमल भाड़े, और कलयुग के पाप को रखने के लिए बर्तन है, और कलयुग का सारा पाप समझ लो उसी बर्तन में रखा हुआ। और अगर भक्त भी भक्ते तो भगवान के लिए भक्त नहीं हुए। ऐसे भक्तों की बहुतायत संख्या है। ऐसे भक्त बोले पंचक भगत कहाई राम के, पंचक भगत कहाई राम के। किंकर कंचन को काम के, किंकर को काम के पंचक भगत राम के। पंचक भगत कहा राम, दूसरों को ठगने के लिए भगवान के भक्त अपने को कहलाते हैं। भक्त तो भगवान के नहीं है, भक्त किसके हैं? बोले किंकर, किंकर माने दास। किसके दास हैं? बोले किंकर कंचन को काम के, को काम की, कंचन को काम, काम क्रोध रुपया पैसा के गुलाम है, राम के गुलाम नहीं। और तुलसीदास जी कहते हम दूसरे को क्या कहें? तीन माह प्रथम एक जग मोरी, दीन धर्म ध्वज धंधक। दिनमा प्रथम रेख जगमोही, पहला नंबर तो हमारा है, दीन धर्म दंडक धोरी। और हम अपने अवगुणों को अगर कहने लगे दूसरा बृहद ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इसीलिए जो अपने
गुण सब कहूं, बाढ़ कथा पार नहीं लाऊं, जो अपने अवगुण सब कहूं। स्वामी जी कहते अगर हम अपने सारे अवगुणों को कहने लगे तो बाढ़ कथा का बहुत विस्तार ले लेगी और मैं पार नहीं पा सकूंगा, इतने मेरे अवगुण। इसलिए ताते मैं अति तलब बखानी, थोड़े मऊ जानी हई सयानी, ताते मैं अति तलब बखानी। इसीलिए हमने अपने अवगुणों को अल्प मात्रा में कहा है और थोड़े लोग जानी है सयाने। अगर सयाने लोग रहे तो थोड़े में ही समझ आएंगे। इसका क्या मतलब? तो स्वामी जी अवगुणी नहीं बोले, सयाने लोग समझ जाएंगे कि गोस्वामी जी अपने को कह रहे हैं, दूसरे को नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब है गोस्वामी जी तो निर्दोष हैं और उन्होंने दूसरों के लिए कहा है कि हम जैसे अवगुणी है वैसे अवगुणी आप भी बन जाओ, आपका भी उद्धार है। यहाँ पर व्यास वृंदावन के अलंकार समुझी विपत्ति विनती मोरी, कौन कथा सुन तेरी मोरी। करी नहीं ये शंका, मोहिते अधिक ते जन्म तिरंगा। ये तो ऊपर करी है ये शंका। इतना सब अपने बारे में हमने कह दिया और फिर भी लोग अगर आशंका करेंगे तो समझ लो वह हमसे सीनियर, हम उनसे हारे हुए हैं। उनके अधिक थे जड़ मत तिरंगा, मुझसे ज्यादा वह जड़ है तो मत तिरंगा, बुद्धि में कंगाल। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कभी न हो मैं, कभी न हो नहीं, चतुर कहा मति अनुरूप, राम गुण गाओ। चतुर कहाऊं मति अनुरूप, राम गुण गाऊं। कहाँ रघुपति के, कहाँ रघुपति के चरित्र अपारा, कहाँ मति मोरी निरंतर पारा। कभी न हो नहीं चतुर कहा। तो स्वामी जी कहते न तो मैं कभी न अपने को बुद्धिमान कहलाता हूँ, मध्य अनुरूप राम गुण गाऊं। जैसे भगवान ने हमें बुद्धि दी है
यथाधीतम यथा मति, जैसा मेरा अध्ययन, जैसी मेरी बुद्धि, उस संसार राम जी का उड़ता। बोले जय मारुत गिर में उड़ाही, कहू तोल के लेके मार। तुलसीदास जी ने कहा जिस हवा की झोंके से सुमेर पर्वत उड़ जाए, तो बताओ उसके आगे थोड़ी सी रुई किस गिनती में। तो तुलसीदास जी से पूछा गया ये सुमेर कौन है और रुई कौन? बोले सुमेर है मुख्य वक्ता, राम कथा के जो अब तक श्रेष्ठ वक्ता हुए हैं वो सुमेर हैं। कौन? सारद शेष महेश विदित, आगम निगम पुराण, नेति नेति कहीं जा सुख